गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस में मैं फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो पिछले वीडियो मैंने डाला हूं अपने साइट पे वो परसेंटेज के वीडियो थे, जिसमें मैंने परसेंटेज के जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया हूं और उसमें एक्सरसाइज भी करवाया हूं। 3-3, 4-4 या 10 क्वेश्चनों का हमने एक्सरसाइज करवाया हूं। अब आपके उन क्वेश्चनों को देखिए और अपने टेक्स्ट बुक से उस तरह के क्वेश्चनों को एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और लास्ट में जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं समर्स करके एक ही वीडियो में पूरे परसेंटेज को ख़त्म कर दूंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चनों को मैंने एक ही वीडियो में परसेंटेज के पूरी टाइप के क्वेश्चनों को हमने एक ही 2 वीडियो मैंने डाला हूँ। उसमें पूरे परसेंटेज के सभी तरह के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराया हूँ। अगर जिसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो प्लेलिस्ट में आप प्रैक्टिस करने के लिए आप देख लीजिएगा। उसमें मैं ढेर सारे वीडियो में डाला हूँ जो आपके क्वेश्चनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को हमने डाला हूँ। तो दोस्तों, वो तो मेरा परसेंटेज था जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट हो या लॉस हो तो क्यों होता है प्रॉफिट, हो क्यों होता है लॉस, इससे आपको 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है कास्ट प्राइस यानी सीपी। कास्ट प्राइस को हम सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सीपी वह प्राइस होती है जिस प्राइस से ये डिसाइड होता है कि वस्तु बनाने में कितना पैसे खर्च हुए, वो हमारा सीपी होता है। और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वह प्राइस होती है, वह मूल्य होता है जिसे हम किसी वस्तु को बिकते हैं तो जितने हम पैसे गेन करते हैं वो हमारी सीपी होती है। यानी हम जितने में बिकते हैं वो हमारी एसपी होती है। और सीपी कौन सी होती है? जितना पैसा लगाकर उस वस्तु को हम बनाते हैं वो हमारा सीपी होता है, यानी कास्ट प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर उस वस्तु को हम बिकते हैं, वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। एक तीसरी चीज़ होती है एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी वस्तु लेने जाते हैं उसमें एक मूल्य अंकित होता है जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस दूसरा होता है जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। एसपी होता है सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, और सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। तो ये सीपी है क्रय मूल्य, एसपी है विक्रय मूल्य, एमपी है अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक जनरल फार्मूला लिखते हैं। एक जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला में हम ये देखेंगे, इसी में प्रॉफिट भी और इसी में लॉस भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम एक ही फार्मूले में इन दोनों को सीखना चाहें तो कैसे? प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव आएगा और लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यदि अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट यानी एसपी माइनस सीपी, अगर इस वैल्यू का मान पॉजिटिव आता है यानी पॉजिटिव आता है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगी। अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगी। अगर निगेटिव आता है, यदि निगेटिव आता है तो क्या होगा? लॉस होगा। यदि निगेटिव आता है तो लॉस और पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये जनरल फार्मूला हम आपको दिए। अब इसी जनरल फार्मूले को अगर हम बात करें, इसको परसेंटेज में जैसे पूछ लेता है, इतना तो हमें अमाउंट मिलेगा
कि इतना रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का हमें लॉस हुआ, ये तो अमाउंट प्राप्त होगा। बट हमें कभी क्वेश्चनों में पूछ लेता है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ या कितने परसेंट की प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट अगर लग जाए, अर्थात इसी में प्रॉफिट एंड लॉस जनरल फार्मूले में ही प्रॉफिट एंड लॉस, इनका परसेंटेज कितने परसेंट की प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट की लॉस हुआ, अगर इस पे बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो एसपी होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, अब इससे हमें प्राप्त होगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, और नीचे सीपी कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो वो वैल्यू जो आएगा वो हमारा कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट लॉस हुआ वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि यदि पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और भी परसेंटेज में, और यदि निगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, लॉस होगा परसेंटेज में। दोस्तों बस इतने से ही ये क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चनों में हम बात करते हैं, कितने तरीके टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लोग करते हैं। अब कोई दोस्त ये समझ रहे होंगे कि ये तो हमारे दो ही फार्मूले में प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। और इतने दो ही फार्मूले में मैं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा भी और आप सीख भी सकेंगे। एक हम और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चंस में दो क्रमिक छूट हो यानी क्रमिक लॉस हो या क्रमिक प्रॉफिट हो या लॉस हो, या दोनों पहले प्रॉफिट हो फिर उसके बाद लॉस हो, तो उसमें कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा या लास्ट परसेंटेज क्या बनेगा, उसको सीखने के लिए एक बेसिक फार्मूला होता है जो कुछ हमारे थ्योरम से निकलता है, जिसमें आप ये देखिएगा कि जो किसी मूल्य में अगर दो क्रमिक छूट हो अथवा प्रॉफिट हो या लॉस हो, या पहले प्रॉफिट हो और फिर बाद में लॉस हो, उसके लिए अगर x परसेंटेज की प्रॉफिट हुई, उसमें से y परसेंटेज क्या हुई, लॉस हो गई, तो माइनस x y/100। तो उस टोटल वस्तु के मूल्य में पहले प्रॉफिट हुई और फिर बाद में लॉस हुआ, तो अगर x प्रॉफिट हुआ उसके बाद y लॉस हो गया, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की प्रॉफिट अथवा लॉस हुई, ये परसेंटेज प्राप्त होगा इस फार्मूले से। तो ये 3 फार्मूले हैं जिसके तहत हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ट्रिकी मेथड से करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं जो हमारे दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चनों को लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, जिसे आप क्वेश्चन को देखकर आपको फील होगा कि ऐसे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इन क्वेश्चनों की भाषा समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन की भाषा आप समझ गए तो आप इन क्वेश्चनों को लगाना बहुत ही आसान समझेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 36 किताब की लागत मूल्य 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब ये लाभ हमें अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा दोस्तों? यदि माने हम कि माना एक किताब की विक्रय मूल्य, एक किताब की विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो अब ये ध्यान दीजिएगा, एक किताब अगर बिकते हैं तो मान लीजिए एक मोटे लेखा हम मानते हैं कि उसकी जो विक्रय मूल्य है 1 रुपया हो,
तो क्या होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक किताब का बिकते हैं तो हमें 1 रुपया मिलता है, तो 30 किताब अगर बिकें, 30 किताबों को 30 किताबों की विक्रय मूल्य, 30 किताबों के अगर विक्रय मूल्य देखें तो ये क्या होगा, 30 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, और उसी में अगर 36 किताबों को बिकें तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 36 रुपया होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये क्वेश्चन को पढ़िए कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो हमारी लागत आ रही है, अगर हम 30 किताबें बिकते हैं तो उन 30 किताबों के बिकने के बाद जितने पैसे हमें गेन करते हैं, उतने पैसे में हम कितने किताब तैयार कर सकते हैं, 36 किताब तैयार कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमने 30 किताब अगर बिका तो 30 रुपया मिला और इस 30 रुपये से हम 36 किताबों को बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका CP होगा, यानी कास्ट प्राइस होगा। अब हमने 30 किताबें तो हमने बनाया नहीं है, हमने 36 किताबें अगर बनाया है तो स्वाभाविक है 36 पूरे किताबों को अगर बिकेंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा, 36 रुपया। तो हमारी ये जो 36 रुपया मिलेगा ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, अर्थात SP होगा। अब हम यहाँ से पता हो गया कि 30 रुपया उसकी कास्ट प्राइस है और 36 रुपया हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक फार्मूला बताया था, उसको हमने क्या बताया था, यानी प्रॉफिट अथवा लॉस हो उसमें क्या SP माइनस CP और बटे CP। अगर ये परसेंटेज में पूछा है तो हमने यही तो कहा था, ये परसेंटेज में निकल आएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि SP कितना है, 36 और CP कितना है, 30 और बटे 30 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 6 बटे 30 इंटू 100, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 6 आया है ये पॉजिटिव में आया है, इसकी जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये स्वाभाविक है, ये हमेशा प्रॉफिट होगा, यानी 20% जो आया है ये पॉजिटिव में आया है, इसलिए ये प्रॉफिट होगा जो क्वेश्चन में पूछा था। ये हमारा अभीष्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। सेम थिंकिंग इसमें भी है दोस्तों। अब ये देखिए, इन क्वेश्चनों को पढ़िए। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचते हैं, अर्थात हम 3 खिलौने अगर बिकते हैं तो उससे जो पैसे हमें प्राप्त होता है उससे हम उतने पैसे में हम कितने खिलौनों को बना सकते हैं, 4 खिलौनों को बना सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा वो आपको निकालना है। अब ये मान लीजिए कि माना एक खिलौनों की लागत मूल्य जो है, या विक्रय मूल्य वो 1 रुपया हो। ये मानते हैं कि एक खिलौने की जो विक्रय मूल्य है 1 रुपया है। तो यदि हम 3 खिलौनों को बिकें, 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य अगर देखें, विक्रय मूल्य कितना होगा, आप ये देखिए 3 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, और उसी में हम यदि 3 न बिककर हम 4 खिलौने बिकें, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 रुपया होगा। अब यहाँ पे समझना है आपको कौन कास्ट प्राइस है और कौन सेलिंग प्राइस है। अब ये क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचते हैं, तो अगर हम इसके एक खिलौने का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेते हैं, तो अगर 3 खिलौने बिकते हैं तो 3 रुपया और 4 खिलौने बिकते हैं तो
4 रुपया। तो ये कह रहा है कि 3 खिलौनों को बिकने के बाद जितना पैसे गेन होते हैं उससे हम कितने खिलौनों को बना सकते हैं, 4 खिलौनों को बना सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि 3 रुपया हमने प्राप्त अगर कर लें, इतना 3 रुपया अगर हमें मिल जाए तो हम कितने खिलौने बना सकते हैं, 4 खिलौने। और 4 खिलौने जब चारों खिलौने बाद में बिकेंगे तो कितना पैसे प्राप्त होगा, 4 रुपया। तो अर्थात ये सीपी है, 4 खिलौनों को बनाने के लिए ये कास्ट प्राइस है। और चारों खिलौनों को अगर बिकेंगे तो कितना सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा, एसपी, यानी हमें बिकने के बाद कितने पैसे गेन होंगे, 4 रुपये। तो अब इसमें हमें परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है, जो हम लोग एक बेसिक फार्मूला बनाए थे उसी बेसिक फार्मूले पे करते हैं। यानी प्रॉफिट हो अथवा लॉस हो, अगर ये परसेंटेज में पूछा है तो क्या, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100 ये होता है। ये सभी क्वेश्चनों में ये लागू होगा ये फार्मूला। अगली बार हम सीधे और सीधे एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इंटू 100 करेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने ये देखा कि एसपी क्या है, 4 है, और सीपी क्या है, 3 है, और बटे सीपी क्या है, 3 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा कि 1/3 इंटू 100। अब ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3, 33 सही 1/3% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। ये आप समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि मानते हैं कि माना एक मेज़ की विक्रय मूल्य 1 रुपया हो। ठीक है दोस्तों, एक मूल्य की विक्रय मूल्य क्या हो, एक मेज़ की विक्रय मूल्य क्या हो, 1 रुपया हो। तो या बारी बारी से हम लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़कर सीपी और एसपी डिसाइड कर लेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यदि हम एक मेज़ को बिकते हैं तो 1 रुपया प्राप्त होता है। तो 15 मेज़ों का जो विक्रय मूल्य होगा, मेज़ों का विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 15 रुपया होगा। और 20 मेज़ों को अगर बिकते हैं तो कितना मूल्य प्राप्त होगा, 20 रुपया होगा। अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि जो 15 मेज़ हैं उनको बनाने के लिए हम 20 मेज़ों को बिक दें, यानी विक्रय मूल्य जो प्राप्त हो, उस विक्रय मूल्य से जो पैसे प्राप्त होगा, गेन होगा, उस पैसे से हम 15 मेज़ बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15 मेज़ बना पाएंगे। इसलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 20 मेज़ बिकते हैं तो 20 रुपया प्राप्त होता है। अब ये 20 रुपया, ठीक है दोस्तों, ये 20 रुपया हमने अगर पैसे गेन किए हैं 20 मेज़ों को बिक कर, इन 20 मेज़ों को बिकने के बाद जो 20 रुपया प्राप्त हुआ है, उस 20 रुपये से हम 15 मेज़ बना सकते हैं। 15 मेज़ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अर्थात ये 20 रुपया इस 15 मेज़ को बनाने के लिए क्या है, कास्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, कास्ट प्राइस है। और इन 15 मेज़ जो हमने बनाया था, उस 15 मेज़ों को अगर बिकेंगे तो कितने पैसे प्राप्त होंगे, 15 रुपया। अर्थात ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेलिंग प्राइस और ये कास्ट प्राइस। तो अभी इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, जैसा कि हम कह रहे थे कि प्रॉफिट हो अथवा लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट हो अथवा लॉस हो, अगर ये माइनस में आता है तो प्रॉफिट हो, लॉस होगा। अगर ये पॉजिटिव में आता है तो ये प्रॉफिट होगा।
तो ये देखिए एस पी माइनस सी पी बटे सी पी इंटू 100, सी पी इंटू 100। अब यहाँ से निकाल लीजिए कि जो एस पी है वो एस पी कितना है 15 और सी पी कितना है 20 बटे 20 इंटू 100। सॉल्व करिए तो क्या होगा 20 पंचे 100 और यहाँ से देखेंगे तो -5 इंटू -5 और सॉल्व करेंगे तो -25% क्या होगा -25%। तो माइनस क्या आपको बता रहा है कि यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, अर्थात 25% का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए कि माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपया हो। अब इसमें यदि उसमें अगर देखें तो 18, 1 मिनट दोस्तों, तो 1 रुपया हो तो यदि 18 वस्तु को बिके, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा दोस्तों 18 रुपया। पहले तो जितना दिया हो उसको हम लिख लेते हैं, बहुत आसान तरीके से, स्पीड हो जाएगा। फिर 15 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 15 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 2 प्राप्त हो गए। अब इन क्वेश्चनों को पढ़िए। यदि 18 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो 18 वस्तु हमें प्राप्त हो रहे हैं वो 15 वस्तुओं को बिकने के बाद जितने पैसे गेन हो रहे हैं उस पैसे से हम कितने वस्तु खरीद पा रहे हैं, 18 वस्तु खरीद पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर 15 वस्तु को बिके तो 15 रुपया प्राप्त होता है। इस 15 रुपये से कितनी वस्तुएं बन रही हैं, वो हमारी 18 वस्तुएं। तो अर्थात ये सीपी है और ये अब ये 18 वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं उस 18 वस्तुओं को बिके तो कितने पैसे प्राप्त हुए, 18 रुपया। तो ये 18 रुपया क्या होगी, एसपी होगी। इतना आप समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। तो अब ये यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट अथवा लॉस निकालना हो तो जैसा कि आप जानते हो, अगर पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो लॉस होगा। तो एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। अब यहाँ से करिए तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 15 बटे 15 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए तो 3 बटे 15 इंटू 100, 3 पचे 15, 20 पंचे 100, अर्थात 20% का प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव है तो ये कंफर्म है कि ये लॉस नहीं है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो ये हमारी क्या होगी, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या मिलेगा, प्रॉफिट। जैसा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले जो NTPC, CGL, SSC जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे आप हम देख रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को समझाकर आपको सॉल्व करवाया हूं। जैसा कि मेरा खुद का सोचना है कि दोस्तों मुझे अगर सॉल्व करने में या आपको समझाने में टाइम लगता है तो कोई बात नहीं है, बट बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमारा सोचना है। अगर आपको फास्ट और कैलकुलेशन चाहिए तो मैं भी कर सकता हूँ जैसे अदर यूट्यूबर करते हैं, लेकिन मुझे आपको सिखाना है। ये हम आपको लेके चलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सीख सकें और मेरे साथ ही आप क्वेश्चन बनाने लगें और अपने एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हों। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मेरा सोचना गलत है कि सही है ये आप जानते हैं। जितने भी मेरे मित्र देखते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में
नाइस, गुड ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।